इनको शराब क्यों मिला? ऐसा क्या हुआ इनके साथ में जो इनको तक्षक सर्प की दृष्टि? राधे राधे तेरे बिना कैसे रह लूं मैं राधे राधे ठिकाना नहीं वो मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं मेरे कैसे सीलूं राधे रानी तेरे बिना कैसे कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तुमसे भागवत भगवान की है। सचिन जी, जो आपका स्थान है इसके बारे में बताइए, किस प्रकार से मान्यता है ग्रामवासियों को? ये हमारा पुराना बहुत बढ़िया स्थान है, जिसको गाँव अच्छी पूर्णतः आदि रूप से मानते हैं। तो इसका हर साल यहाँ मेला लगता है और भंडारा होता है गांव की तरफ से, तो बड़ी खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। भंडारे के बारे में आपने बताया, तो इसके अंदर प्रसाद क्या बनाते हैं? प्रसाद यहाँ बनता है बूंदी, देसी घी में बूंदी का प्रसाद बनता है, सब्जी। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे बूंदी का प्रसाद बनता है, तो भंडारे का हम बात करें, क्या भंडारा इसके बीच में भी लगते हैं इस प्रकार के भंडारे? भंडारे बाकी जो आदमी अपनी जो मन्नत होती है पूरी होने पर वो बीच में भी करते हैं, लेकिन वार्षिक उत्सव श्रावण शुक्ला 14 को मतलब बाबा भैया के स्थान की मान्यता है। उस दिन यहाँ पर गांव की तरफ से यानी युवाओं की कमेटी की तरफ से यहाँ पर कबड्डी कुश्ती पूरा आयोजन होता है मेले का, और भंडारा पूरे गांव की तरफ से होता है। यानी बाबा भैया का मंदिर का ये एक महत्व है कि जो गांव रामपुरा बसा उस समय बुजुर्गों ने यहाँ पर एक मतलब देवता की स्थापना करी थी, यानी भूमि देवता की स्थापना करी थी कि हे भूमि देवता, हम आपसे अनुमति लेकर गांव को बसा रहे हैं। इस प्रकार से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। जब से गांव बसा है तब से बाबा भैया या बाबा भैया के नाम से इसकी पूजा की जाती है। पहले छोटा मंदिर था, उसके बाद में जो जो लोगों की आस्था बढ़ती गई, मंदिर से यानी देवता से आशाएँ पूरी होती गई, लोगों ने विस्तार किया। यहाँ पर एक जगदीश जांगिड़ है, उसने विश्वकर्मा मंदिर बनाया। गोकल जी हैं, उन्होंने यहाँ पर हनुमान मंदिर बनाया। इसी प्रकार रामानंद हैं हरिजन, उन्होंने मतलब शंकर भगवान का मंदिर बनाया। फिर गाँव वालों ने भी सहयोग से यहाँ पर एक और कमरों का निर्माण किया और मंदिर का अच्छा प्रारूप दिया। अभी और भी लोग एक अभी सरपंच जो बना है उसके बाद ताऊ जी जिले सिंह अपनी मतलब कमाई से अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने गोरक्षनाथ नाम से भी वहाँ पर मंदिर के प्रांगण के अंदर ही मंदिर बनाया है। यानी लोग बड़ी श्रद्धा और कर रहे हैं, लोगों के कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। जो जो मतलब आस्था बढ़ती जा रही है, मंदिर का महत्व में समझ कर युवाओं के अंदर भी जोश आया है। युवा भी यहाँ पर खेल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ाई में रुझान अच्छा होने की वजह से काफ़ी युवा रोजगार लगा। इस प्रकार से लोगों का बहुत ही उत्साह हो गया। गाँव वालों के अंदर भी मतलब ये इस तरह पूरी उम्मीद है कि हमारा देवता है, ये हमारे सारे कार्य सिद्ध कर रहा है। इसीलिए हर श्रावण शुक्ला को बाबा भैया के जन्मोत्सव के रूप में मानकर मतलब शुक्ल पक्ष की 14 को यहाँ पर इसके वार्षिकोत्सव मनाया जाता है।
और मेला और भंडारा किया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि युवा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो युवाओं की भागीदारी की बात करें हम, वो क्या ऐसा कार्य करते हैं जिससे यहाँ जो बहन बेटियाँ आती हैं वो सुरक्षित रहें और ग्रामीण सुरक्षित रहें? देखो हमारे यहाँ पे सुबह सुबह डेली 150 से 200 जो युवा हैं वो आके खेल करते हैं, रेस करते हैं। यहाँ हमने जिम भी बनाया हुआ है युवाओं के लिए, अपना अंदर से ही गांव के योगदान और सहयोग से। यहाँ एक जिम भी है जिसमें सारे युवा सुबह सुबह के एक्सरसाइज करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर पार्क में अपना योगा प्राणायाम इस तरह के कार्य करते हैं। पूरा दिन यहाँ आवागमन रहता है लोगों का, तो यहाँ पे पूरी तरह से सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहन बेटियों को डेली हमारे गांव की बहन बेटियां आती हैं, डेली यहाँ पूजा पाठ करती हैं। और शाम को भी रोज़ लड़ाई जाती है, सुबह भी बहुत सारे यहाँ भजन कीर्तन रोज़ होते हैं हमारे यहाँ। माताएं बहनें रोज़ आती हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन करती हैं, प्रांगण की साफ सफाई करती हैं, झाड़ू वगैरह करती हैं। मंदिर को ये जो प्रारूप दिया गया है गांव के बहुत बड़े सहयोग से, एक छोटी सी कुटिया थी पहले, अब इतने बड़े मंदिर का प्रारूप इन्होंने दे दिया है गांव के सहयोग से। जो भी युवा भाई हमारे नौकरी लगे हैं वो अच्छी सहयोग राशि मंदिर में देते हैं, जिससे कि मंदिर का अच्छे से भव्य निर्माण हो सके और देख रेख करी जा सके। खर्चा गहन होता है जो खर्चा किया जाता है यहाँ पे, जैसे युवाओं को भी मान सम्मान दिया जाता है, बाहर से सदस्य आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती है, इसको किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल, देखो यहाँ पर जैसे कि जो भाई हमें सर्विस में लगे हुए हैं, अपनी योग्य अनुसार अपनी क्षमता अनुसार यहाँ ज़्यादा से बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं बाबा प्रांगण में। और कुछ राशि धनराशि हम गांव की सहयोग से भी यहाँ एकत्र करके बाबा का समारोह उत्पन्न करते हैं। और 1 तारीख को यहाँ पर बाबा जी मंदिर में गांव की लेडीज़ों ने, माताओं बहनों ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कम से कम 200 से या 250-251 के बीच में कलश उपस्थित मतलब कि अपने सर पर रख करके गांव के पूरे गांव का एक चक्कर परिक्रमा लगाई और अच्छे से कलश यात्रा की समापन की। उसके बाद 1 तारीख से ये भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, 7 तारीख को इसका समापन है। 8 तारीख को सुबह बाबा के प्रांगण में यहाँ हवन होगा। हवन की देने पे आहुति देने पे उपरांत मेले और कबड्डी खेल कुश्ती का आयोजन किया जाएगा और प्रसादी भंडारा का